कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पर्यावरण के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि दिल्ली की जहरीली हवा में बच्चे सांस लेने पर मजबूर हैं, उनको शुद्ध हवा भी नहीं मिल रही है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 1 तारीख से जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, इसमें पर्यावरण पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों को शुद्ध हवा किस प्रकार से मिल सकती है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, तमाम बातें होनी चाहिए। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वे दिल्ली की माँओं से मिलते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से दिल्ली की माएँ अपने बच्चों को जहरीली हवा में सांस लेते हुए, घुटते हुए देख रही हैं। किसी भी माँ के लिए इससे बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता। दिल्ली में जिस तरीके से पर्यावरण का संकट है, जहरीली हवा है और हर साल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सर्दी के मौसम में एक तरीके से मेडिकल इमरजेंसी जैसी लागू हो जाती है, एनवायरमेंटल इमरजेंसी हो जाती है, उसको लेकर राहुल गांधी मुखर होकर बोले हैं। लेकिन साथ ही साथ दिल्ली सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है कि दिल्ली की सरकार आखिर कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही है। दिल्ली में यदि आप सर्दी के दिनों में जाएंगे तो पता ही नहीं लगता है वास्तव में कि कब सुबह हुई और कब शाम हो गई, दोपहर जैसा मामला लगता ही नहीं है। इतना स्मॉग वहाँ रहता है, लेकिन उसका निराकरण आखिर क्या हो सकता है? बहुत से लोग इस पर अलग अलग विषय रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कम जगह में अधिकतम लोगों का रहना, लगातार गाड़ियां चलते रहना और फिर उस अनुपात में पेड़ पौधों का न होना, ये भी कुछ बड़े कारण दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के हो सकते हैं। बताया जाता है, बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं कि यदि आप दिल्ली में रहते हैं और आप नॉन स्मोकर हैं तो भी वहाँ की हवा इतनी जहरीली है कि लगभग आप कोई 20 सिगरेट रोज पी जाते हो, इतना डैमेज आपके फेफड़े वहाँ हो जाते हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने भी थोड़े दिनों पहले कहा कि वे 1 घंटे के लिए घूमने के लिए निकले थे, लेकिन 1 घंटे के लिए जब टहल के वो आए तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। आप समझ सकते हैं कि वीवीआईपी लोगों के साथ में यदि इस तरह की परिस्थितियां हैं तो सामान्य व्यक्ति की क्या हालत होगी। बहुत दिल्ली की हवा का जो स्तर है वो बहुत खराब हो चुका है और इसको लेकर निश्चित रूप से ये केवल राजनीतिक दलों का विषय नहीं है, ये सामाजिक रूप से भी सामाजिक संगठनों को भी इस दिशा में पहल करनी पड़ेगी। यदि आपको स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी ये नहीं मिल पा रहा है तो फिर कैसे जीवन जिएंगे? अनावश्यक जो है वो लोगों की आयु हम कह सकते हैं कम हो रही है बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण। इसलिए स्वच्छ हवा के लिए जो कुछ कदम उठाए जा सकते हैं सरकार द्वारा या समाज द्वारा, उनमें सब में महत्वपूर्ण भूमिका हम सब की भी हो सकती है।